नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करते हैं आप बहुत बेहतर होंगे। आपने शादियां तो बहुत देखी होंगी, पर आपके जीवन की और कहें कि आपके कालखंड की सबसे बेहतरीन शादी आपने अभी देखी, अब वो जाके एटलीस्ट ख़त्म हुई है। इसलिए एक पेपर है द गार्डियन, उसने लिखा है विंडसर्स ऑफ इंडिया, क्योंकि अब शादी खत्म हुई। ठीक है, मतलब फिलहाल ये जो वर्ड है जो मैं बता रहा हूँ आपको, विंडसर्स ऑफ इंडिया, ये दरअसल इंग्लैंड में प्रयोग किया जाने वाला एक शब्द है और ये वहाँ शासकों के लिए किया जाता है। तो एक तरह से शासकों की शादी इन्होंने बताया इस पेपर में कि अब खत्म हुई है। मैं इस शादी पे लगातार नज़र बनाए हुए था, चाहे वो आपका उनकी अपनी कुछ सेरेमनी हो, चाहे वो इंगेजमेंट हो। इसमें करोड़ों रुपए कहें कि एक तरह से धारा प्रवाह, क्या बोलते हैं, धारा प्रवाह रूप में गवाया गया। ये शादी इतनी चर्चा में रही कि शादी कम, ऐसा लग रहा था कि कोई उत्सव हो, राष्ट्रीय उत्सव के तौर पे, क्योंकि इसके साथ साथ देश विदेश, इसमें दुनिया की जानी मानी हस्तियां शामिल हुई। ठीक है, राजनीति में आप सोचकर देखो, राजनीति का सर्वोच्च पद ताकतवर पद प्रधानमंत्री, धर्म का सर्वोच्च पद शंकराचार्य और व्यापार का सर्वोच्च पद मुकेश अंबानी खुद, तीनों लोग यहाँ पर खड़े हो गए हैं। ठीक है, एक आदमी की शादी में, तो बताता है कि कितनी ताकत होती है व्यापार जगत में करने वाले व्यापारियों की, उस देश में कितना उनका बड़ा प्रभाव होता है। वो डायरेक्ट आपको प्रभावित कर रहे हैं समाज को। इसका क्या असर पड़ने वाला है भारत पे आने वाले अगले कुछ सालों तक, क्योंकि हम बहुत जल्दी प्रभावित होते हैं। हम सीरियल वगैरह देख लेते तो हम उनसे प्रभावित हो जाते हैं। ये तो इतने बड़े रूप में जिस तरीके से इसका प्रचार प्रसार हुआ है, जिस तरीके से लोगों ने इसकी फोटो डाली है और अपने अकाउंट पर ऐसे डाली, बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। मतलब पूरी कृतज्ञता उनको महसूस हो रही है। जो यहाँ पर नहीं गए हैं वो अपने आप को बौना साबित समझ रहे हैं, छोटा समझ रहे हैं। तो यहाँ पर जो गया उसने बड़े गर्व से बताया है कि हम यहाँ पर जाते, और जाना ना जाना इसके मायने अपने अपने बताए जा रहे हैं। अब किनको नहीं बुलाया है आप याद रखिएगा, जैसे कुमार विश्वास जैसे लोग यहाँ तो नजर नहीं आए, शायद उन्हें गया नहीं होगा निमंत्रण। ठीक है, राहुल गांधी नहीं गए, ये केवल आपका भ्रम हो सकता है, वो सही बात है, वो खुद नहीं गए, लेकिन उनके नेता बाकायदा वहां गए हैं। यहाँ पर इस विभाग ने एक बात तो क्लियर कर दी कि जो नेता बोलते हैं जो अंबानी अडानी के खिलाफ, वो बिल्कुल अलग होता है। क्योंकि आपने देखा इसमें अखिलेश यादव जो इंडिया गठबंधन में थे वो पहुंचे, एनडीए गठबंधन के नेता यहाँ पहुंचे, जो इनको गालियां देते थे कि सरकार इनके लिए काम करती है। आपने देख लिया, जैसे आपने गांव में एक पहले कहावत सुनी होगी कि एक पेड़ था जंगल में और एक दिन संकट आया, बाढ़ आई, और वो जो बाढ़ आई थी वो उस पेड़ की जगह पे नहीं आ रही थी, तो वहां पर कुत्ता बिल्ली शेर जिराफ सब एक ही जगह आकर खड़े हो गए। ये अंबानी की शादी कुछ ऐसी ही थी। यहाँ पर एक दूसरे को गाली देने वाले सब एक साथ खड़े एक ही मंडप के छत के नीचे दिखाई दे रहे थे। राजनीति में ममता बनर्जी, कर्नाटक के सीएम वो थे, और डिप्टी सीएम वो आए थे, कपिल सिब्बल आए थे, सब कांग्रेस के लीडर हैं। और आपको अखिलेश यादव वो आए थे, चिराग पासवान, ये वही राजनेता हैं जो इनको कभी एक दूसरे को गाली देते थे अंबानी के नाम पर। तो ये इससे पता चलता है कि सब गठजोड़ है, मिली भगत है आपको प्रभावित करने के लिए। ठीक है, इससे एक बात क्लियर हो गई। आप सोचकर देखिए कि आप जब इनकी एंगेजमेंट हुई थी, जब चल रही थी सगाई, जामनगर एक जगह है, इनका अपना इलाका एक तरीके से कह सकते हैं व्यापार के लिहाज से, उस हिसाब से उस जगह को एक दिन के लिए अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा दिया था। सोच के देखिए, सरकार ने ये किया था, कोई और नहीं करता है, केवल किस, पैसा, बाबू भैया पैसा, वो वाली बात। ठीक है, फिर 100 प्राइवेट जेट लगाए गए थे, ध्यान रखना, 100 प्राइवेट जेट लगाए गए थे मेहमानों को लाने के लिए। हम आप जो टैक्सी टेम्पो लगाते हैं ना मेहमान को लाने के लिए, शादी ब्याह में टैक्सी में आ जाओ, है ना, बाइक पर टांग के लाते, इनके लिए प्राइवेट जेट थे। और मुंबई के होटलों का आलम यह था कि वहां पर एक एक 1.5 लाख रुपए का किराया पहुंच गया था। तो मतलब कह सकते हैं कि पूरी शादी या पूरा प्रोग्राम पूंजीवाद से प्रभावित था। और ध्यान रखना, ये वर्ड बहुत खतरनाक होता है पूंजीवाद, क्योंकि पूंजीवादी लोग आपको कुछ भी फ्री में ना तो देते हैं ना करने देते हैं। ये ध्यान रखना, पूंजीवाद का एक ही कॉन्सेप्ट है, पैसा और केवल पैसा। ये वो लोग हैं जो इस देश में, आपने देखा है, सबको पता है आज पानी बिक रहा है, अलग अलग दाम में बिक रहा है, जबकि पानी तो किसी की बापोती नहीं है, ये प्रकृति की देन है, लेकिन पूंजीवादियों ने इसे बेच दिया। पूंजीवादी का एक उदाहरण और बताते हैं। आप जाते होंगे तो सुलभ शौचालय देखोगे, ये आपसे किन चीजों का पैसा ले रहा है आप सोचिए। ये पूंजीवादी मानसिकता होती है, ये हर चीज का दाम तय करते हैं, और ये देश में धीरे धीरे आ रही है, घुस रही है, प्रवेश कर रही है। अब ये समाज में क्या आदर्श स्थापित होगा,
हमारे यहाँ दहेज प्रथा पहले से एक बहुत बड़ा कह की समस्या बना हुआ है, सामाजिक समस्याओं में से एक है। इसके लिए लोग करोड़ों रुपए कर्ज लेते हैं, है ना, और कर्ज के नीचे दब भी जाते हैं। अब ये शादी तो एक और फिर बताई जाएगी कि अपने बच्चों के प्रति किसी पिता का प्रेम प्रकट करने का तरीका होगा कि वो अधिक से अधिक खर्च करे। अब वो कैसे भी करे, मतलब एक तरह से कह सकते हैं खोखली प्रशंसा या खोखली प्रतिष्ठा। देखो, आप लोगों को दिख रहा है कि अंबानी ने पैसा खर्च किया, आपको बता दें आप जब पैसा खर्च करेंगे तो करेंगे कर्ज लेकर। अंबानी ने अगर किया भी है ना तो उनकी संपत्ति का 1% भी नहीं है पूरा, सोच के देखिए। तो हमें तुम्हारी नजर में बहुत है, लेकिन इनकी संपत्ति का इतना भी नहीं है। और अगर है भी तो आपको पता है कि हाल ही में उन्होंने अपने रिचार्ज के दाम बढ़ाए और हम और आपकी जेब पर वसूले जाएंगे, भार आपसे लिया जाएगा। तो आप ये तो देख रहे हैं खर्च किए, तो पता चल रहा है आप कर्ज लेकर शादी कर रहे हैं। तो भैया जब भी आपको ऐसी शादी करने का मन विचार करे तो अपनी कुल संपत्ति का 1% निकाल के देखना, जो भी खर्चा है तो कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये सोच के मत करना कि मुकेश अंबानी की शादी थी तो उसने किया, उसने कर्ज लेके थोड़ी किया, उसने तो अपनी संपत्ति का इतना सा हिस्सा किया है। आपके पास जो भी संपत्ति उसका 1% निकाल के खर्च करना तो ठीक है, लेकिन तुम कर्ज ले रहे हो, ठीक है, और दूसरों के आश्रय के हमारा विवाह हो जाए, बहुत खतरनाक है। क्योंकि गीता में कृष्ण कहते थे जो श्रेष्ठ वर्ग करता है, जो जैसा आचरण करता है, लगभग समाज का निचला तबका उसी का अनुसरण करता है। और यहाँ पर ये होने वाला है, बड़े रूप में प्रभावित होने वाला है। अब लोगों के अंदर एक मानसिकता आ जाएगी कि नहीं नहीं शादियों में भव्यता होनी चाहिए, अभी तक भी है। एक वो कहीं मैंने पढ़ा था कि शादियां भव्य होती जा रही और रिश्ते जज्जर होते जा रहे हैं, है ना, उनमें खोखलापन आता जा रहा है। इस तरीके का आप देख सकते हो कि पूंजीवादी व्यवस्थाओं का खेल है, ठीक है। जैसा कि मैंने आपने बताया कि इसके किस तरीके से इसको बताया गया है, इससे बड़े गौरवान्वित तरीके से यहाँ पे दुनिया भर के लोग आए, करोड़ों रुपए उनको दिया गया, नाचने का, गाने का, बैठने का, आने का, सब प्रकार का। तो इस तरीके से शादी आने वाले कुछ दशकों तक मैं कह सकता हूँ इफेक्ट करने वाली है, क्योंकि हमारा समाज अभी इतना इंटेलिजेंट नहीं हुआ है कि वो सोच सके। वो खाली सुनी सुनाई बातों पर, दिखी दिखाई बातों पर ये धारणा बना लेता है कि हाँ यार ऐसा करना जरूरी है, अगर कोई एक्टर ऐसी चीज कर रहा है तो ऐसा क्यों कर रहा है। मैं आपको एक्टरों की कहानी बताता हूं, ठीक है, जो अपनी गरिमा को बेच देते हैं। एक्टर को आड़े टेढ़े कपड़े या अतरंगी बाल रखने का, उनको हम बता दें आपको पैसा मिलता है कंपनियों द्वारा। जब आप उनके घर में जाएंगे, किचन में काम कर रहे होंगे, तब वो आपको टिप टॉप में नहीं दिखेंगे, सिंपल रहेंगे जैसे जैसे वो लोग भी रहते हैं। वो बाहर निकलते उसको ना पैसा मिलता है, आपको नहीं मिलता है, लेकिन आपके दिमाग पे असर इस तरीके से किया जाता है कि आप उसका पालन करने लगते हैं। और अपनी जो चीजें आपको अपनी निवेश में करना चाहिए था, बचत में करना चाहिए था, बजाय इन चीजों पर आप क्या करते हैं, खर्च करने लगते हैं। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो ये सब कुछ नियोजित है, आप विचार करें, अपने बारे में सोचें, ठीक है। और इस मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, और आपके पास अगर कोई ऐसा व्यक्ति है कि आपको लग रहा है कि यार हमको इनकी शादी में यही आदमी नहीं दिखा जो होना चाहिए था, तो बताइए कमेंट बॉक्स में कि कोई ऐसा चूक तो नहीं गया निमंत्रण में, ठीक है। तो राहुल गांधी भली ना हो, लेकिन उनके लोग बाकायदा, ये बात ध्यान रखना, उस पार्टी के लोग आए थे और पार्टी की एक ही विचारधारा होती है, तो ये कह ही नहीं सकते कि वो नहीं आए थे, ठीक है। उनका अपना निजी फैसला था, नहीं आया, क्योंकि वो आते तो गदर हो जाती, बवाल हो जाता है, सबको पता था। तो उन्होंने आने से परहेज किया है, बाकी उनके लोग नेता है। तो आपको आप समझ में आ गया कि शादी ने बहुत कुछ तय कर दिया है, करोड़ों के गिफ्ट देने की। एक घड़ी है, मैं नाम बोल रहा हूँ उसका, कि वो 1.5 से 2 करोड़ के आसपास बताई जा रही है, वो दी गई है। जो मेहमान आए उनको रिटर्न गिफ्ट मिला हुआ है। तो इतनी लग्जरी शादी जो एशिया में, पूरे वर्ल्ड में कहें कि एक तरह से चर्चा बनी रही, केंद्र में रही है शादी। इस तरीके से कह सकते तरीके से जो अपनी रेल है, यानी रिलायंस, उसका बहुत बड़े रूप में प्रचार प्रसार हुआ है, व्यापक रूप में। ये एक तरह का कहे कि हो सकता है लोगों को एक खर्च लग रहा हो, लेकिन हो सकता है अंबानी जी का ये निवेश हो, है ना, किससे उनकी ब्रांड वैल्यू बढ़ी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। इस तरीके की चीजें समाज में हो रही हैं, इस सामाजिक समस्याओं में से एक थी। अब इससे और कुछ देश की दिशा बदलने वाली है, पूंजीवाद की तरफ हम और बढ़ेंगे, शादियों पर होने वाला खर्च और ज्यादा है। हाँ सर। हाँ, अच्छा, रिलायंस अपने प्रचार प्रसार बढ़ा इस शादी के माध्यम से। देखो, जैसे मैं ऐसे बता देता हूं, अब आपको पता है यहाँ पर एक मैडम आई थी, जहां तक मेरा नाम है, रिहाना करके उनका नाम था, बहुत मशहूर सिंगर है। इसके बाद एक और आया बीबर साहब, हाफ पैंट में थे, देखना उनको, सर्च करना, ठीक है। इनके बारे में पढ़ना पहले, तो फिर आपको पता चल जाएगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि निवेश है या क्या है। आप जब ये आते हैं, इनके करोड़ों मिलियंस फॉलोवर हैं,
और जब ये आते हैं और जब अपनी पोस्ट करते हैं चैनल पे, तो वो लोग देखते हैं, उन्हें बोलते हैं कहाँ गए थे, उन्हें कहीं रिलायंस के प्रोग्राम में गए थे, तो वो नाम पर वहां तक जाता है। इनके कभी इनके बारे में पढ़ना, जस्टिन बीबर, ठीक है, रिहाना, करोड़ अरबों फैंस इनके पूरे दुनिया में, यूएस के हैं और पूरे विश्व में मशहूर हैं। और जब ये लोग यही पोस्ट अपने अकाउंट पर डालते हैं अंबानी के साथ खड़े होके, उनके बच्चों के साथ खड़े होके, तो सोचकर देखिए कितनी बड़ी ब्रांड वैल्यू होगी। और ये तो चलिए ये हुई, फिर भारत के सेलिब्रिटी, अलग अलग पॉलिटिशियन, अलग अलग एक्टर अपने अकाउंट पर फोटो डाल रहे हैं, जाहिर सी बात उनकी ब्रांड वैल्यू बढ़ेगी, कितनी बढ़ेगी। तो ये दिमाग पर असर करने के लिए चीजें बनाई गई हैं। खैर शादी है, अच्छा हो, अच्छा ही होगा, बड़े लोग हैं, क्योंकि हमारे पास होती है जात पात, उनके पास होता है पैसा, ठीक है, वो इसी आधार पर चीजें तय करते हैं। ठीक है, उम्मीद करते बात समझ में आई होगी। जय हिंद, जय भारत। चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और कोई अगर कमेंट है तो वो भी कर दीजिए।